ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और रविवार है। जन्माष्टमी के पूर्व का समापन हो गया है। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले कान्हा जी के भक्त व्रत का पारण आधी रात के बाद जब कान्हा जी का जन्म हो जाता है तो पूजा अर्चना करने के पश्चात व्रत का पारण करते हैं। लेकिन कई जगहों पर इस व्रत का पारण दूसरे दिन सुबह किया जाता है, यानी कि आज। तो व्रत का पारण करें उससे पहले कान्हा जी की कथा को अवश्य सुनें। कृष्ण कन्हैया आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और वहीं आज बंगाल में मानस पूजा की जाती है जो भगवान शिव जी को समर्पित होती है। उसका समापन हो जाएगा। यह शिव जी की मानस पूजा होती है जो मन में ही स्मरण करके की जाती है। कहते हैं कि इस पूजा को करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान शिव जी का आशीर्वाद बना रहता है। जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष को राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। तो इन दिनों में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ राधा की पूजा अर्चना करके उनकी कथाओं को सुनना चाहिए। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए सबसे पहले सुनेंगे गणेश गजानंद की कथा। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक धनवान सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ जी का पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था और अन्न धन की कोई कमी उनके घर में नहीं थी, परंतु वे मानते थे कि उनकी मेहनत का नहीं बल्कि श्री गणेश भगवान की कृपा का परिणाम है। तो सेठ जी रोजाना प्रातःकाल नदी में स्नान करके निर्मल हृदय से गणेश जी की पूजा करते, भोग लगाते और तभी स्वयं अन्न ग्रहण करते। यही उनका जीवन का नियम था। लेकिन उनकी पत्नी सेठानी धार्मिक नहीं थी। उसका विश्वास भगवान में नहीं था। वह अक्सर सेठ जी को कहती कि ये सब व्यर्थ है, पत्थर की मूर्ति से क्या होगा, ये सब तुम्हारे भ्रम है। परंतु सेठ जी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और श्रद्धा पूर्वक अपने गणपति बप्पा की सेवा करते। एक दिन सेठानी के मन में शंका और विरोध इतना बढ़ गया कि उसने सोचा कि सेठ जी कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी ने दिया है, तो मैं देखती हूँ कि बिना मूर्ति के वह अब पूजा कैसे करेंगे। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने गए तो सेठानी चुपके से मंदिर से गणेश जी को मूर्ति उठाकर बगीचे में गाड़ आई। सेठ जी स्नान करके लौटे तो मंदिर में मूर्ति ना देखकर घबरा उठे। उन्होंने सेठानी से पूछा कि गणेश जी का मूर्ति कहाँ गए, मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी ने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, मुझे क्या पता, मुझे तो इन सब चीज़ों में कोई रुचि ही नहीं है। तो सेठ जी ने पूरे घर में ढूंढा लेकिन मूर्ति कहीं नहीं मिली। वे दुखी होकर बोले कि आज तक मैंने बिना गणेश जी को भोग लगाए कभी अन्न जल ग्रहण नहीं किया, आज भी नहीं करूँगा। यदि भगवान मुझसे नाराज है तो मैं तब तक उपवास नहीं करूँगा जब तक वे मुझे दर्शन ना दें। उस दिन उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और रात भर भगवान का स्मरण करते हुए सो गए। इस सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सपने में उन्होंने सेठ जी को दर्शन दिए। उन्होंने देखा कि गणेश जी एक चूहे को लड्डू दे रहे हैं और वह चूहा लड्डू लेकर बगीचे की मिट्टी खोदकर उसमें दबा देता है। तो सेठ जी की नींद टूटी और तुरंत सपने की बात याद आई। वे दौड़ते हुए बगीचे में पहुँचे और उस स्थान को खोदने लगे। कुछ ही देर में मिट्टी से वहीं गणेश जी का मूर्ति प्रकट हो गई जिसे सेठानी ने छिपाया था। आनंद से भरकर सेठ जी ने मूर्ति को स्नान कराया और फूल फल चढ़ाए और घंटी बजाकर पूजा करने लगे। घंटी के आवाज़ सेठानी की नींद खुल गई। वह मंदिर दौड़कर आई और देखा कि मूर्ति पुनः विराजमान थी। तो यह दृश्य देखकर उसका अहंकार टूट गया। उसने रोते हुए सेठ जी से सब सच बता दिया और गणेश जी से क्षमा मांगी।
सेठ जी ने कहा कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि घर में सुख समृद्धि भगवान गणेश की कृपा से है। आंखों में आंसू लिए सेठानी बोली, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं भी आपके साथ प्रतिदिन श्रद्धा और प्रेम से गणेश जी की पूजा करूंगी। उसी दिन से दोनों पति पत्नी मिलकर गणपति बप्पा की आराधना करने लगे और सचमुच उनका जीवन और भी सुखमय हो गया। तो हे गणेश भगवान, जैसे आपने सच्चे भक्त सेठ जी की रक्षा की, वैसी सबकी रक्षा करना। जो भी भक्त यह कथा सुनकर आपका स्मरण करे, उसकी हर मनोकामनाएं को पूर्ण करना। बोली गणेश भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं दूसरी कहानी, ग्रहों के राजा हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्यदेव की कहानी। बोलिए सूर्य नारायण की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहा करती थी। वह साधारण जीवन जीती थी, परंतु उसका मन सदैव भगवान सूर्य की भक्ति में लगा रहता था। हर रविवार को वह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करती और अपने आंगन को गोबर से लीपकर शुद्ध करती। फिर सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करती, व्रत कथा सुनती और श्रद्धा भाव से सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करती। उसी दिन यह केवल एक समय भोजन करती और भोजन में भी नमक का परहेज रखती थी। इतने नियम और अनुशासन से व्रत करने के कारण सूर्य भगवान उस वृद्धा पर अत्यंत प्रसन्न रहते थे। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं था। घर में धन धान भरा रहता था और वह निश्चित जीवन जी रही थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, सुखी व्यक्ति को देखकर कुछ लोग जलते भी हैं। उसी पड़ोसन में भी उसकी समृद्धि और भक्ति से ईर्ष्या करती थी। उस वृद्धा के पास अपनी कोई गाय नहीं थी। वह पड़ोसन के घर से गोबर लाकर अपने आंगन को शुद्ध करती। यह बात पड़ोसन को खटकती। उसने सोचा, अगर मैं अपनी गाय को भीतर बांध लूँगी तो बुढ़िया गोबर कहाँ से लाएगी और बिना गोबर को वह आंगन कैसे लीप पाएगी, तब पूजा भी नहीं कर सकेगी। ऐसे सोचकर शनिवार की शाम को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया और रविवार को जब बुढ़िया सुबह सुबह गोबर लेने निकली तो वहाँ पर गाय नहीं था। तो वह उदास हो गई और सोचने लगी कि अब आंगन कैसे लीपूं, बिना आंगन लीपे सूर्यदेव की पूजा कैसे करूं, आज मैं उनका व्रत कैसे निभाऊंगी। उसने पूरा दिन उदासी में बिता दिया, ना पूजा की, ना अर्घ अर्पित किया, ना ही भोजन किया। रात को भूखी प्यासी ही सो गई। उस रात सूर्यदेव स्वयं उसके सपने में प्रकट हुए और बोले, माँ, आज तूने मुझे भोग क्यों नहीं लगाया। तो बुढ़िया ने दिन स्वर में उत्तर दिया, भगवान, मुझे गोबर नहीं मिला, इसलिए आंगन नहीं लीप पाई और आंगन शुद्ध न होने के कारण पूजा भी नहीं कर सकी। कृपया मुझे क्षमा करें। सूर्यदेव उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और बोले, माता, तुम्हें दोष देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ऐसी गाय का वरदान देता हूँ जो तुम्हारे घर को धन्य धान और समृद्धि से भर देगी। ऐसा कहकर सूर्यदेव अदृश्य हो गए और जब बुढ़िया की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा खड़ा है। उसने खुशी खुशी गाय को बांधा, उसे चारा खिलाया और दूध निकाला। तभी उसकी नज़र पड़ी कि गाय का गोबर तो सोने का है। वह आश्चर्यचकित रह गई, परंतु पड़ोसन यह सब देखकर और अधिक जल उठी। चालाकी से वह रोजाना सूर्योदय से पहले सोने का गोबर उठा ले जाती और धीरे धीरे धनवान बन गई। बुढ़िया को इसकी भनक तक नहीं लगी। एक दिन तेज आंधी चली। बुढ़िया ने गाय और बछड़े को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें घर के भीतर बांध लिया। सुबह उसने देखा तो आश्चर्य हुआ कि गोबर तो सोने का ही है। तब उसने पड़ोसन की चाल समझ में आई। अब उसने रोज गाय को भीतर बांधना शुरू कर दिया और देखते ही देखते हुआ असमृद्ध हो गई। उसका विदेश गया हुआ बेटा भी लौट आया। उसने नया मकान बनवाया और माँ बेटा सुखपूर्वक रहने लगे। पड़ोसन ने यह सब देखा तो उसका जलना और बढ़ गया। उसने अपने पति को उकसाया और राजा के पास भेजा
पति ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, हमारे गांव में एक बुढ़िया के पास एक ऐसी गाय है जो सोने का गोबर करती है। ऐसी गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। लालच में आकर राजा ने सैनिकों को भेजकर वह गाय जबरन ले और बुढ़िया रोती रही, पर कोई उसकी सुनने वाला ना था। लेकिन जैसे गाय को राजमहल में बांधा गया, वहाँ से दुर्गंध फैलने लगी। सोने के स्थान पर गाय ने सामान्य गोबर किया और वह भी इतनी मात्रा में कि पूरा महल गंदगी से भर गया। राजा परेशान हो गया और तुरंत बुढ़िया को बुलाया। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि ये कैसी गाय है? तुम्हारे घर तो सोना देती है और यह केवल गंदगी कर रही है। तो बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, यह कोई साधारण गाय नहीं है, यह तो स्वयं सूर्य भगवान का आशीर्वाद है। जब मैं श्रद्धा से रविवार का व्रत करती हूँ तभी यह गोबर सोने का होता है। यहाँ आपने इसे जबरन छीन लिया है, इसलिए इसका चमत्कार समाप्त हो गया है। राजा को अपनी गलती के एहसास हुआ। उसने पड़ोसन और उसके पति को दंड दिया और गाय बछड़े सहित बुढ़िया को लौटा दिया। साथ ही उसे धन्य धान भी भेंट किया। इसके बाद राजा पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष श्रद्धा से रविवार का व्रत करें। इससे सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास हुआ। उस दिन के बाद पूरे राज्य में सुख शांति और समृद्धि फैल गई। तो भक्त इस रविवार व्रत कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है और रविवार का व्रत करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। भगवान सूर्य उसके जीवन को प्रकाश और आनंद से भर देते हैं। बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। तो ये थी आज की कथा। उम्मीद करता हूँ आप सभी भक्तों को सुनकर अच्छी लगी होगी। तो अगर अभी तक आपने शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।